अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको मेरे चैनल पे बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक वीडियो लेके, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए, और जो व्यूअर्स नहीं हैं, जिन तक भी मेरी वीडियोस पहुंचती हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, उन सब के लिए, जो शौकीन हज़रात हैं, जो छत पे पाल रहे हैं, घरों पे पाल रहे हैं, गोट फार्म है, फार्मर हज़रात है, किसान हज़रात है, बकरी पालन है, उन सब के लिए इंशाल्लाह आज की मौजू बहुत है अहम मौजू है आज का। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। कभी ऐसा होता है कि आप अपने फार्म पे जाते हैं या अपने छतों पे, जिन्होंने बकरियां पाली हुई हैं, बकरे पाले हुए हैं, भेड़ पाले हुए हैं, दुम्बे पाले हुए हैं, ऐसा होता है कि सर्दी से कपकपा रहे होते हैं, आप उसका करते हैं, फिर या तो इलाज करते हैं या कोशिश करते हैं शुरुआत में आप उसको बाकी जानवरों से अलग रखें, उसको स्वेटर पहना दें या कपड़ा ढाक दें या सूखी जगह पे आप उसको अपने जानवर को रखें, उसकी केयर करते हैं। तो ये अक्सर सर्दियों में हो जाता है, या हमारी कुछ नाअहलियाँ होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, या हमारे कुछ चारे में, दाने में कुछ इस तरह खिला देते हैं या ठंडा खिला देते हैं, या सर्दियों में ऐसी जानवर को अपने छोड़ देते, तो इस वजह से ये हो जाता है। फिर आगे चल के हो सकता है आपका जानवर नमूनिया में हो, नज़ला हो जाए, खांसी हो, बुखार हो। देखिए, हर बीमारी की जड़ जो होती है यही चीज़ होती है, नज़ला, खांसी, बुखार, नमूनिया, फिर आगे जाके पीपीआर वगैरह और बहुत सारी बीमारियाँ जानवरों में हो जाती है। तो उससे बचाव का बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक देसी तरीका ये भी है कि जो अच्छे बकरी पालने वाले लोग हैं, बकरी पालक हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, पुराने जो काम करते हुए आ रहे हैं, वो इन चीज़ों को शुरू से सर्दी शुरू होने से तकरीबन 1 महीने पहले से तकरीबन तमाम चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो मेथी दाना भी उन चीज़ों में से एक है जो बकरी पालन हजरात हैं, जो पुराना काम करते हुए आ रहे हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। मेथी दाना देखिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एक तो ये गर्म होता है, बहुत से लोग बाजरा भी इस्तेमाल करते हैं, बाजरे और मेथी दाना भी इस्तेमाल करते हैं। मेथी दाना थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक पड़ता है, महंगा पड़ता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। आपने जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा शुरू में। अगर आप नए हैं तो 5 ग्राम से आप शुरू करें, इसको 50 ग्राम तक लेकर जाएँ। इससे ज़्यादा 50 ग्राम से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। 5 ग्राम से आपने शुरू करना है। हफ्ते में 10 दिन के बाद आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसको बढ़ानी है। आप इसको अगर भूसा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, उसमें भी आप जो है इसको शामिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, जब अगर आपके पास बकरी है, अगर आपने बकरी को शुरू में क्रॉस कराया तो आपने तकरीबन 20 से 22 दिन इसको 25 दिन नहीं देना है, क्योंकि 20 दिन में 25 दिन में आपकी बकरी के जो होता है कंफर्म हो जाती है कि आप गब्बर है। उसके बाद से आपने इसको 5 ग्राम से शुरू करना है, आपने देते जाना है। और जब आपकी बकरी आगे हफ़्ता 10 दिन हो बच्चा देने में, आपको पता होता है, आपके पास तारीख़ें नोट होती हैं, आप अपने सामने लगवाते हैं। अगर नहीं भी लगवाते, आपसे निकल जाता है, बकरी ख़ुद लग जाती है, उसमें भी जो बकरी पालने वाले लोग हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बकरी कब बच्चा देगी। हफ़्ता 10 दिन पहले आपने ये मेथी दाना छुड़वा देना है, और जब बकरी बच्चा दे उसके 10 दिन के बाद जो है, 10 से 15 दिन या 20 दिन के बाद दोबारा से आपने शुरू करना है। इंशाल्लाह आप ये साइकिल शुरू करेंगे, इससे आपको बहुत सारे नताइज मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो जानवर में ये बढ़ाती है। और जानवर आपका बकरा हो, बकरी हो, दुम्बा हो, भेड़ हो, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है। और कोशिश ये होती है कि आपका जानवर बीमार ना हो। और जो आप दवाइयों में और वेट पे जो इतना ख़र्चा करते हैं, देखें, ये ऐसी बीमारियां हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वग़ैरह, इसका एहतियात से आप चलेंगे तो इंशाल्लाह बचेंगे और बहुत कम होगा। लेकिन ऐसा कोई दवाई नहीं बनी, या ऐसा कोई देसी नुस्खा नहीं है कि बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन एहतियात है,
चीज़ें नुस्खे हैं पुराने, इंशाल्लाह आप अमल करेंगे इस पे, आपको इंशाल्लाह फ़वाइद ही मिलेंगे। आप बकरी का काम, अगर आप बकरों का काम कर रहे हैं तो अपने किसी फ़ायदे के लिए आप कर रहे होते हैं, ताकि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह आपका काम वो भी बढ़े। आप मीट के हवाले से कर रहे होते हैं, दूध के हवाले से कर रहे होते हैं, या कोई डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से कर रहे होते हैं, या मार्केटों में ले आके अपना माल बेच रहे होते हैं, तो आपकी प्रोडक्शन होगी अच्छी, तो इंशाल्लाह आपका ये जो सिलसिला है ये भी चलता रहेगा। तो एहतियाती तदाबीर के हवाले से इंशाल्लाह होती हैं, और ये सारे आजमाए हुए नुस्खे होते हैं। इंशाल्लाह आप औरों से भी पूछेंगे या सर्च भी करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत सारे इसके फ़वाइद मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी। पसंद आए तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और सबसे बड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।